हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग जो है एपी का दूसरा दिन है और एपी का जो थ्योरी पढ़ रहे थे वो उसका पार्ट 2 है ये वीडियो। और पार्ट 2 अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो यही फटाफट से पार्ट 1 देखिए और इस पार्ट 2 को भी समझिए अच्छे से। बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं वो हम इस पार्ट बाई पार्ट में बताने वाले हैं। ये पार्ट 2 है और अगले पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा। आपको बने रहना लगातार इस चैनल पे। आपको कंटिन्यू इस वीडियो को फॉलो करना है, देखना है इस क्लास को, ताकि आपको जो है बेसिक कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। अगर आप मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो जाइए, शाम में 6 बजे इसी चैनल पे अपलोड होती है 10 ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है। वो 10 सवाल आपको करनी चाहिए अच्छे से। चलिए हमारी पार्ट 2 क्लास को शुरू करेंगे और इसी तरह आपको हर पार्ट में बने रहना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए शाम में 6 बजे और थ्योरी के लिए सुबह में 6 बजे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं उस सूत्र को जो हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हम लोग ने क्या देखा कि जो पहला पद रहता है उसको A1 बोलते हैं या फिर A बोलते हैं, ठीक है ना। जो दूसरा पद रहता है उसको A2 बोलते हैं, जो तीसरा पद रहता है उसको A3 बोलते हैं, जो चौथा पद रहता है उसको A4, पांचवा पद को A5। ऐसे करते करते जो अंतिम में रहता है उसको AN बोलते हैं, मतलब अंतिम पद बोलते हैं, एनवा पद बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अगर सारवंतर निकालने की बारी है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन के थ्रू निकाला था, तो सारवंतर निकालने का अगर सूत्र बनाया जाए तो कैसे बन सकता है। अभी हम लोगों ने कैसे निकाला था कि अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर देते। डी निकालने के लिए क्या करते थे, अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर देते। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए। तो अगले पद यहाँ पे क्या है, वो है A2। तो लिखिए से हम लोग क्या निकाल, अगर इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, A2 में से घटाएंगे किसको, A1 को, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, A1 को लिखेंगे, या तो A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकल गया हमारा सारवंतर। और किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे D2 निकाल देते हम लोग, तो तीसरा पद में से घटा देते दूसरा पद को। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, A3 में से A2 गया। और क्या कर सकते हैं, 4 में से 3 जाएगा। और क्या कर सकते हैं, तो A5 में से A4 जाएगा। ऐसे करते करते अगर लास्ट चल जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे सारवंतर को, तो वो भी कर सकते हैं। क्या, लास्ट पद से जो पिछले पद में होगा उसको माइनस करेंगे। तो देखेंगे क्या, AN में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, ये तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। बताइए एक बार, आप ध्यान से देखिए। 2 से हुआ 3, 3 से हुआ 4, 4 से हुआ 5, मतलब एक बढ़ रहा है। अगर पीछे उल्टा देखा जाए तो 5 से हो गया 4, 4 से हो गया 3, 3 से हो गया 2, 2 से हो गया 1, एक घट रहा है। इसका मतलब इससे जो पहले होगा उसमें एक माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, AN, और यहाँ ये संख्या में से माइनस करके देखो, 5 में से एक माइनस करेंगे तो 4 आएगा। उसी प्रकार हम लोग N में से माइनस कर देंगे, N में से कितना कर देंगे, माइनस कर देंगे 1। ये हमारा nवें पद का जो डिफरेंस है वो निकल गया है। ये भी D है, ये भी D है, D है और D है। तो इस तरीके से हम लोग D का फॉर्मूला बनाते हैं, लेकिन जो कि क्वेश्चन के थ्रू नहीं बन जाता है, आप लोग समझ गए। लेकिन आपको अगर लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि D बराबर D, A2 में से A1 गया, A3 में से A2 गया, A4 में से A3 गया। मतलब जो पद लेंगे उससे एक पिछला पद को माइनस करेंगे। अगर D निकालना हो, आपको पूछा जाए कि बताइए A100 में से क्या माइनस करेंगे, बताइए। चलिए हम पूछ रहे हैं कि D निकालना है और 100 में से एक यानी 100वां पद में से किसको माइनस करेंगे, बताइए। आपको नहीं पता है क्या, 100वां पद से किसको देखो, दूसरा में से तीसरा में से दूसरा करते हैं, मतलब एक कम रहता है। चौथा में तीसरा करते हैं, मतलब 3 से एक कम रहता है। यहाँ से भी एक कम रहेगा, कितना होगा, 99 होगा। अगर और निकालना हो, अगर पूछा जाए A49 में से क्या घटाएंगे, देखिए हमेशा देखिए, 3 से 2, 2 से 1, 4 से 3, 5 से 4, मतलब एक कम, एक कम। तो 49 में से क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 48। अगर और D निकालना हो, अगर यहाँ पूछा जाए 12 में से क्या होगा, बताइए, यहाँ क्या होगा, A11, ठीक है ना। हमेशा एक कम रहता है, वो एक कम रहता है माइनस वाला, ठीक है। तो ये कुछ होता है D का फॉर्मूला, जो कि आपको पहले भी पता चल गया होगा। आप लोगों ने बहुत लोगों ने सोचा होगा कि बिना फॉर्मूला बताए ही सिखा दिए सर, लेकिन आपको ऐसा नहीं है। आपको पहले सिखा दिए, फिर फॉर्मूला भी बता दिए। आप चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चंस बनाने के थ्रू में, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चंस दिख रहा है जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है इस सवाल को। अगर आपको इसका जवाब पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7, 15, 23, 31 डॉट 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 का प्रथम पद, तीसरा पद एवं सारवंतर बताना है, ठीक है ना। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बताइए कि प्रथम पद किसको बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं A को या तो A1 को, ठीक है ना। मतलब A पूछ रहा है या तो A1, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे A भी लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं। दोनों में से कौन एक लिखना है आपको, दोनों नहीं लिखना है।
इसमें प्रथम पद पूछ रहा है, और प्रथम पद किसको बोलते हैं? जो सबसे आगे रहता है उसको प्रथम पद बोलते हैं। ये है 7। और बोला तीसरा पद, लेकिन तीसरा पद को कैसे लिखते हैं बताइए? तीसरा पद को लिखते हैं A3, ठीक है ना। जो पद बोले उसमें एक ए लगा के उसमें लगा देना नंबर को। तीसरा पद पूछा है तो A3 लगा देंगे। और तीसरा पद क्या होता है? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कितना है? 23 है, हम लिख देंगे यहाँ पे 23, ठीक है ना। और पूछ रहा है सार्वंतर बताइए, तो डी निकालेंगे फटाफट से। बताइए कि डी किसको बोलते हैं? तो अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं, मतलब कि इससे इसको माइनस करेंगे, इस पद को क्या बोलेंगे? दूसरा पद। दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे। चलिए फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। A2 में से A1 गया, बताइए A2 कितना है? तो 15 है, माइनस A1 कितना है? A1 7 है, कितना आ गया? डी 8 आ चुका है आंसर, ठीक है ना। देखिए पहला पद 7, तीसरा पद 23 और सार्वंतर 8। आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो है यही होगा। इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपसे हल हो जाएगा, ये विश्वास मान के चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। देखिए इस एपी में आपको ध्यान से देखना है कि पहला पद तो दिया है, दूसरा पद भी पूछा जाए बता दीजिएगा, तीसरा पद भी दिया है, चौथा पद भी दिया है बता दीजिएगा। लेकिन अगर इसके आगे पूछे तो कैसे बताइएगा? 5वां पद पूछ दे, 10वां पद पूछ दे, 50वां पद पूछ दे, 100वां पद पूछ दे, 1000वां तक पद पूछ दे, तो कैसे आप बताइएगा? ये तो बड़ी समस्या है। यहाँ पे 4 पद दिया है, हम लोग 4 पद ही निकाल पाएंगे, लेकिन इसके आगे कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि इसका डिफरेंस कितना का है? 4 है। इसका भी डिफरेंस कितना का है? वो भी 4 है। अब ऑब्वियसली पता है आपको इसका भी डिफरेंस कितना है, आप लोग बता सकते हैं। इसे देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगले पद में से पहले को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। वो डिफरेंस कितना है? 4 का है। अगर ध्यान से देखिए कि 5 में से अगर जो है यानी पहला पद में हम एक बार जो है डी है ना, ये क्या है? ये D1 D2 D3 मतलब कि डी है, सार्वंतर है ये। अगर पहला पद में अगर सार्वंतर को जोड़ देते हैं तो क्या आता है? देखिए ध्यान से देखिए, अगर पहला पद में हम एक सार्वंतर को जोड़ दें तो क्या आ गया? दूसरा पद आ गया। देखिए दूसरा पद आ चुका है। अगर मैं दूसरा पद में नहीं दूसरा पद में अगर, या फिर देखिए कि पहला पद में ही अगर हम लोग 2 बार सार्वंतर को जोड़ते हैं, 2 बार, 4 + 4 तो क्या आता है? 13 आता है, मतलब तीसरा पद आ गया। अगर इसी हम पहला पद में ही अगर 3 बार सार्वंतर को जोड़ दें, 3 बार, 1 2 3, ये जो जोड़ के आएगा वो कितना आएगा? 17। देखिए एक बार है पहला पद में ही हम लोग 3 बार को जोड़े, 3 बार पहला पद में ही अगर 3 को सार्वंतर जोड़ देते हैं तो वो आता है चौथा पद। अब यहाँ पे कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए। पहला पद के लिए हम लोग A1 लगाते हैं, ठीक है ना। और पहला पद को लिखना कैसे है? तो सिर्फ 1 लिखना है, A लिखना है सिर्फ। दूसरा पद को क्या लिखते हैं हम लोग? A2 लिखते हैं। अगर दूसरा पद निकालने की बारी आए हम लोग क्या कर सकते? देखिए दूसरा पद निकालने आए नहीं, ये अगर दूसरा पद हमको निकालना हो तो क्या करेंगे? पहला पद में एक सार्वंतर जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? एक सार्वंतर, सिर्फ पहला पद में एक सार्वंतर को जोड़ेंगे, मतलब पहला पद को तो ये बोलते हैं, और इसमें एक बार सार्वंतर को जोड़ेंगे मतलब एक डी जोड़ेंगे। एक बार सार्वंतर को जोड़ना है, लिखेंगे 1 डी, मतलब एक बार सार्वंतर को जोड़ना है। तीसरा पद निकालना है। ये पद निकालने के लिए जो है देखिए पहला पद में हम लोग कितने बार ऐड किए थे? 2 बार ऐड किए थे, 2 बार जोड़े सार्वंतर को, तब निकला तीसरा पद। नहीं, पहला पद में जो है कितना बार जोड़ना पड़ेगा सार्वंतर को? जगह तीसरा पद आए तो वो जोड़ना पड़ेगा 2 बार, लेकिन कितना? 2D। चौथा पद देखेंगे, लिखेंगे कितना? A+, अगर चौथा पद निकालना हो तो आपको जो है सार्वंतर को 3 बार जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आया है। हम लोग लिखेंगे कितना? 3D। लेकिन अगर 10वां पद पूछ दे, देखिए तीसरा पद को बोलेंगे A3, चौथा पद को बोलेंगे A4, और 10वां पद को बोलेंगे A10, और 51वां पद को बोलेंगे A51, ठीक है ना। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर तो ठीक था, अब 10वां पद पूछ दे, 51वां पद पूछ दे, तो कैसे बताइएगा? एक बात ध्यान से देखिए, ये पहला पद तो सिंपल था। दूसरा पद में क्या किए थे हम लोग? एक को पहला पद रखे थे, एक को जोड़े थे, और 2 में से एक तो लिख दिए, एक पद को। अब बचा है एक, सिर्फ 2 पद में से एक पद तो लिख दिया था, बचा एक, तो लगा दिए 1D, ठीक है। तीसरा पद की बात करें, तीसरा पद में से पहला पद को लिख दिया, मतलब एक को माइनस हो गया, तो कितना बचा? 2, लिखे 2D। ध्यान से देखिए चौथा पद में जो है हम लोग पहला पद को लिख दिए, 4 पद में से एक पद लिख दिए, कितना बचा? 3 को, लिखेंगे 3D, मतलब एक कम करके लिखना है। देखिए उसी प्रकार हम 10वां पद कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे पहला पद,
अब 10 जो है चौथा पद में से एक बार ए लिखे थे, एक घट गया, अब बचा चौथा में से सिर्फ 3D। उसी प्रकार देखिए 10वां पद में से क्या करेंगे, ए लिख दिए, अब 10 पद में से एक घट गया, कितना बचेगा 9, लिखेंगे कितना 9D। अगर 91वां पद की बारी आए तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहला पद लिखेंगे पहले, और 91 में से एक लिख दिए, कितना बचा 50 बचा है, और लिखेंगे 50D। समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो फटाफट से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या अगले चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा इस चैप्टर के लिए अपने गुरुजी के लिए, ठीक है। चलिए, आपके सामने इतने सारे पद हैं, इसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 53वां पद पूछा गया है, 53वां पद क्या होगा, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे पहला तो ए पद लिखेंगे, पहला तो ए लिखना है निश्चित है, ए लिख दिए तो 53 में से एक पद तो लिख दिया, अब कितना बचा 52 बचा है, तो 52 पद और बचा है, तो 52 लगा देंगे डी, 52D। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर 100वां पद पूछा जाए क्या करेंगे हम लोग, ए लिखेंगे पहले, अब 100 में से एक तो चला गया, अब बचा कितना 99D। 1000वां पद पूछा गया तो लिखेंगे ए प्लस 999D, 1000 में से एक पद पहले ए होता है, उसके बाद जो बचा है उसको। 67वां पद लिखेंगे ए प्लस, अब 67 में से एक पद लिखा गया, अब बचा कितना 66D। 81वां डी ए प्लस 80D, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग को पद लिखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको अच्छे समझाने का प्रयास किया है। अगर आप सीरियस हो कि इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, अब हम लोग सीखेंगे अगर nवां पद बोला जाए तो वो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको बता के समझा के फॉर्मूला को बताएंगे तो आपको बेहतर तरीका से आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग 11वां पद को लिखते हैं, यानी एक A11 को लिखते हैं। आपको अभी बताइए जस्ट कि कैसे लिखना है। हम लोग क्या करते थे, पहले ए को लिखते हैं, ए प्लस 11वां पद लिखना है तो ए प्लस 11 में से एक तो पद लिखा गया, कितना बचा 10D, कितना बचेगा 10D। ध्यान से देखिए एक बात को, अब उसी प्रकार हम लोग nवां पद लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर तो है नहीं। देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, nवां पद उसी प्रकार देखेंगे, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे n लिख दिए, बस सिर्फ 11 के बदले में n है। हम लोग जो करे थे उसको लिखे थे। क्या करें, देखो क्या किए थे हम लोग, ए तो लिखेंगे पहले, कोई भी पद लिखना हो उसमें ए लिखना है, nवां पद लिखना हो फिर भी लिखेंगे ए प्लस। अब यहाँ पे जो है प्लस हो गया, लेकिन 10 ये कहाँ से आया, ये बताइए कि 10 ये कहाँ से आया, ये बताइए आप। तो हम लोग क्या किए थे कि 11 में से एक को माइनस किए थे, क्योंकि एक यहाँ लिखा गया था, 11 में से एक माइनस किए थे। इसका मतलब जहाँ जो भी होगा उसमें से हम लोग एक माइनस करेंगे। यहाँ पे तो n में से तो एक घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, कितना n में से एक जाए, n माइनस 1 घटेगा तो घटाते। अगर मान लीजिए यहाँ पे वही करेंगे ना, यहाँ पे अगर इस तरह करते तो क्या होता, देखिए होता कि नहीं होता। देखिए a प्लस 11 में से किया 10D, होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता। देखिए सेम मिल रहा है। उसी प्रकार हम लोग करेंगे, n माइनस 1 की घटेगा नहीं तो रहने देंगे ऐसे ही, और D लगाते थे हम, यहाँ पे क्या लगा देंगे, D लगा देंगे। ये बन गया nवां पद का सूत्र। देखिए ध्यान से, आपको याद करने का जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत लोग रट्टा मारते हैं, रट्टा क्यों मारना है, जब क्वेश्चन सही सारा कुछ आ गया है, समझ में बढ़िया से आ चुका है, समझने का रटने का कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए बस, क्लियर है। अगर nवां पद आपसे पूछा जाए आपसे, आपको सूत्र बताना क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इसलिए क्योंकि ये घटता नहीं है, वरना ये भी होता, ठीक है ना। अगर n के बदले अगर पूछा जाए 5वां पद, बताइए देखिए ध्यान से, 5वां पद इसी पर बैठाते हैं, A5 को बोलते हैं 5वां पद, A5 को बोलते हैं। अगर हम लोग जिस तरह लिखते थे, अगर उस तरह लिखा जाए, अगर जिस तरह हम लोग लिखते थे उस तरह लिखा जाए, क्या बताइए क्या बनेगा इस 5वां पद का, बोलेंगे a प्लस 5वां पद में से एक पद लिखा गया, कितना बचेगा 4D, a प्लस 4D। ठीक है, अब चलिए सूत्र पर बैठा के करते हैं। a प्लस लिखेंगे a प्लस n में से एक, तो लिखेंगे n कितना है, n के बदले इस बार 5 दिया है, तो हम लिखेंगे 5 माइनस 1 और d लगा ले, d लगा देंगे। a प्लस 5 में से एक जाए 4D। देखिए अगर फॉर्मूला भी लगाएं ये a प्लस 4D, डायरेक्ट भी लिखें तो a प्लस 4D, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो ये लगा दीजिए, अगर ये आपको लगाना है तो ये लगा दीजिए, सिंपल है, क्लियर है। हम लोग इस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, आप लोग अगर आपको आता है तो वीडियो रोक के जल्दी से बना के आंसर दीजिए। क्या लिखा गया है कि 3 7 11 डॉट 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 का 12वां पद। देखिए अभी हम लोगों ने बताया था कि ये देखिए पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, लेकिन इसके आगे तो पता ही नहीं है।
अब यहाँ बोला कि इसे लिखते जाएंगे 12वां पद में क्या आएगा। तो चलिए 12 आसान है, चलिए 12 को लिख भी देंगे, लेकिन अगर ये 100वां पद पूछता है तो उतना तो लिख नहीं पाएंगे। तो आपको निकालने के लिए तरीका बताए थे। देखिए ये सवाल दिया गया कि -10 -6 -2 डॉट 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 का अगला 4 पद ज्ञात करना है। 3 पद यहाँ दिया है आपके सामने और बोला इसके आगे 4 पद और निकालिए, ठीक है ना। वो कैसे निकालेंगे इस वीडियो में भी सीखते हैं। बताइए आप यहाँ से जो है क्या क्या निकाल सकते हैं, बताइए। देखिए इसमें से क्या क्या देख सकते हैं आप। देखिए हम लोग पहले ए निकाल सकते हैं, पहला पद को निकाल सकते हैं, कितना है तो पहला पद यहाँ पे दिख रहा है कि ए है। डी निकाल सकते हैं, जब क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे कि 12वां पद निकालिए, कोई पद निकालिए, ठीक है ना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी निकालने का एक भी जरूरत। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि 12वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, कोई पद निकालने दे तो आपको डी बार बार नहीं निकालना है, सिर्फ एक बार निकालना है, ठीक है। चेक नहीं करना आपको एपी में है या नहीं, डायरेक्ट एपी में रहता है तो इसलिए देता है ना। तो ए दे दिए 3 है, ए यहाँ पे 3 था, और डी निकाल सकते हैं हम लोग। क्या डी निकालेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 जो है वो 7 है, A1 कितना है 3 है, कितना आया ये 4 आ चुका है, यानी सर्वंतर जो है वो 4 आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, 12वां पद को निकालेंगे। 12वां पद। अब बताइए आप चाहे तो सूत्र पे चल सकते हैं, जहां जहां n है वहां 12 लिखिए, या तो हम लोग जो तरीका बताए थे वो भी कर सकते हैं। बताइए 12वां पद। अब चलिए पहले एक बार सूत्र पे चलते हैं पहले, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, 12वां पद को ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, देखिए जहां जहां n है वहां 12 लिखिए। तो ये A12 बराबर A प्लस लिखेंगे, A प्लस n की जगह पे 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी देखिए यहाँ पे डी अभी फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला ही लिखेंगे, ठीक। अब बताइए ए का मान जो कितना है, ए का मान यहाँ पे 3 है, प्लस 12 में से 1 गया कितना बचेगा 11, और डी का जो मान है वो कितना है 4। अगर इसको हल किया जाए तो यहाँ पे 3 प्लस 11 चौको 44, अगर 44 3 जोड़ा जाए कितना आएगा 47। आंसर कितना आया 47, इसका सही आंसर आया। अब सिखाते हैं देसी तरीका, मतलब जो पहले बताए थे। 12वां पद क्या है, 12वां पद बताइए। 12वां पद को लिखते कैसे हम लोग, लिखेंगे ए प्लस, अब 12 में से ये तो लिखा गया, एक पद चला गया तो बचा 11, लिखेंगे कितना 11 डी। अब बताइए ए कितना, ए है 3 और 11 गुना 4, डी का मान 4 है। अगर देखिए अगर 44 कितना आएगा 47, इसका भी आंसर जो है 47 आ चुका है। आपको जिस तरीके से बनाना है उस तरीके से बना सकते हैं, या तो आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको जिससे अच्छा लगता है आप उससे बनाइए। अगला सवाल दिया है कि द -10 -6 -2 डॉट डॉट का अगला 4 पद ज्ञात करना। देखिए 3 पद तो यहाँ दिया है, सामने दिख रहा है आपको, और इसके आगे भी 4 पद ज्ञात करना है, मतलब 3 और 4 7 पद हो जाएगा, ठीक है। 3 पद दिया है, अगला 4 पद ज्ञात कीजिए आप। कुछ नहीं, हम पहले सबसे पहले हम लोग ए लिखेंगे और डी लिखेंगे। ए कितना है, ए है, ये इस पद को ए बोलते हैं, -10 है। डी कितना है, तो डी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, क्या A2 में से A1 गया। A2 कितना है, A2 है -6, लिखेंगे -6, एक सूत्र वाला माइनस आता है, घटाने वाला। और A1 कितना है, A1 है -10, लिखेंगे कितना ब्रैकेट में -10 -6 अभी ना कौन सी हो दे -6 माइनस गुना माइनस क्या होता है बताइए, माइनस गुना माइनस होता है प्लस और 10 का लिखेंगे 10। अब ये बताइए कि 10 में से 6 गया कितना बचेगा, 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4। इसका मतलब डी यहाँ पे 4 आ चुका है। अगला 4 पद निकालना है, कोई बात नहीं है निकाल देंगे। तो 3 पद तो मेरे पास है ही, मतलब अगला निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, चौथा निकालेंगे, पांचवा निकालेंगे, छठा निकालेंगे, सातवां निकालेंगे, यही निकालेंगे। अगला 4 पद बोल रहा है, 3 पद तो मेरे पास है, मतलब चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठा नहीं है, सातवां नहीं है, ठीक है। हम लोग निकालेंगे, शुरू करेंगे इस पद से, चौथा पद से। शुक्ला हुआ 3 पद दिया है, लिखेंगे चौथा पद, क्या लिखेंगे चौथा पद सबसे पहले निकालेंगे चौथा पद को, यानी A4 को। अब बताइए A4 कैसे लिखेंगे, लिखेंगे A प्लस 3D। अब ये समझाने की बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ए कितना है, ए है -10, ध्यान से देखिए, ए है -10 प्लस 3 गुना डी कितना है, डी है 4। बताइए -10 और प्लस चरतिया कितना हो जाएगा 12। अगर 12 में से 10 घटाया जाए कितना आएगा 2, मतलब चौथा जो पद है वो 2 आ चुका है। इसी से निकालेंगे पांचवा पद, क्या होगा बताइए, A प्लस 4D, A प्लस 4D।
ए कितना है, तो ए है -10 प्लस 4 गुना डी कितना है, तो डी है 4, तो कितना आएगा बताइए, -10 प्लस 4 चौको 16, अगर 16 में से 10 जाए कितना बचेगा 6। चलिए उसी पर निकालेंगे छठा पद a प्लस 5d, और यहाँ पे a की बात करेंगे -10, अब 5 और d कितना है, तो d है 4, कितना आएगा बताइए -10, जोड़ कितना है, पंचों के 20, अगर 20 में से 10 जाए तो कितना बचेगा, -10 की प्लस 10, 20 में 10 जाए तो बचेगा 10, अगर निकाला जाए और निकालेंगे हम लोग 7 पद तक जाएंगे, 7वां पद निकालेंगे, अब a7 निकालेंगे, क्या होगा बताइए, a प्लस 6d, a कितना है, तो -10 प्लस 6 गुना d कितना है, d है 4, -10 प्लस 6 चौके 24, अगर 24 में 10 जाए कितना बचेगा 14। अब हम लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः इस एपी का अगला 4 पद, अगला 4 पद बराबर पहला पद, पहला तो इस चौथा में क्या आया, 2 आया, 2 कॉमा फिर कितना आया 6 कोमा 10 कोमा 14, कितना आया 14, इसको बोलेंगे हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से निकालना है, अगला 3 पद, अगला 4 पद, अगला 2 पद, अगला 10 पद, जो भी बोले इस तरीके से निकालना है, इस तरीके से निकालना है, अगला 3 पद, 4 पद, 5 पद, 10 पद, जो भी बोले इस तरीके से आपको हल करना है और आंसर निकालना है इसका, ठीक है। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा, ये विश्वास मानते हैं। ये थ्योरी की क्लास 10 मिनट और चलने वाली है, उसके बाद सारा थ्योरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे। इससे पहले हम लोग इस थ्योरी वाले क्वेश्चन को समझते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे आपको बनाना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, बोलेंगे पदों की संख्या बताइए, या फिर कौन सा पद है, मतलब कौन सा पद में होगा ये बताना है। क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके सामने है, ध्यान से देखिए, 2 5 8 11 डॉट 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 74, मतलब लिखते जाइए कहाँ तक, जब तक 74 नहीं आएगा तब तक ऐसे लिखते जाना है, 3 बड़ा 3 बड़ा 3 बड़ा, फिर 14 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, ऐसे करते जाओ और 74 तक जाना है। और 74 तक जो है जाने के लिए आपको कितना पद लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, क्या गो पद, या 4 पद है, आगे कितना पद और लिखना पड़ेगा, सब जोड़ के आपको बताना है कि इसमें 20 पद होगा, 30 पद होगा, कितना भी होगा वो आपको बताना है। इस तरह के सवाल में अगर जो है 74 तक अगर लिखने बैठ जाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, प्लस में देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर ये कहीं गलती से अगर ये कहीं पर 774 आ जाता है तो आपकी हालत खराब होने वाली है। इसलिए जो है हम तरीका बताते हैं आपको कैसे लिखना है, कुल कितने पद है ये बताना है। अब ये देखिए यहाँ से हम लोग क्या क्या जो है इसमें लिख सकते हैं, बताइए। पहला पद क्या क्या लिख सकते हैं, वो पहला पद लिख सकते हैं, पहला पद कितना है 2 है, लिख देंगे पहला पद। डी भी लिख सकते हैं कि निकालेंगे डी, A2 में से A1 गया, A2 कितना है, A2 है 5 में से 2 गया, कितना आएगा 3, ए पता है हमको, डी पता है, और बताइए ये लास्ट का जो क्या है, देखिए अगर लिखते जाएंगे ये अंतिम में ये लिखा है, अंतिम में जो है ये लिखे हैं 74, इसका मतलब ये अंतिम पद है। अंतिम पद को क्या बोलते हैं, अंतिम पद को बोलते हैं AN या तो L। अंतिम पद कितना है 74। अब बस आपको जो है क्या निकालना है, पदों की संख्या मतलब N निकालना है। N आपको पूछा जा रहा है कि N कितना होगा ये बताइए, कैसे निकालना है। अभी आपको बताए थे, यहाँ पे एक फॉर्मूला बताए थे nवां पद का, आपको याद हो nवां पद का एक सूत्र बताए थे, यानी कि AN बराबर बताए थे ना, AN बराबर क्या होता था, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बस इसी पे बैठाना है और हल करना है। AN दिया हुआ है कितना है, AN दिया हुआ है 74, लिख देंगे 74, जो मान दिया लिखना है, AN दिया है 74 लिख देंगे, यहाँ पे A दिया है कितना 2, यहाँ लिख देंगे 2, प्लस N का मान नहीं पता है, यहाँ पे N का मान ही निकालना है, N माइनस 1 इंटू डी का मान पता है हमको, डी का मान है 3, यहाँ लिखेंगे कितना 3, ठीक है। देखिए नहीं पढ़ दी। अब यहाँ पे क्या करना है, 74 है, ये 2 को देखिए 2 अभी प्लस में है, यहाँ पे प्लस है तो इसको उसका मतलब नहीं, वो उसका प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इसको इधर मंगाएंगे तो क्या होगा माइनस। समीकरण तो आप लोग पढ़े होंगे, ये अगर 2 इधर आएगा तो क्या होगा -2। बताओ बराबर में क्या बचेगा बताइए, ये प्लस तो हट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, N में से 1 गया और इनटू बचेगा कितना 3, ठीक है। ध्यान से देखिए, बताइए 74 में से अगर 2 जाए कितना बचेगा 72, बराबर में कितना बचेगा, N में से 1 घटेगा और इनटू में 3 बचेगा,
ठीक है। अब आप देखिए 72, ये 3 को नीचे मंगा सकते हैं क्या? समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, ये मानिए x है 3x है, 3 जाएगा नीचे, 3 को मंगा लेते हैं नीचे, बराबर में क्या बचेगा, 3 भी निकल गया यहाँ से, बचेगा सिर्फ n-1। अगर ये 3 से कटाया जाए कितना आएगा, 24, 24 दिया 72, कितना आएगा 24 बराबर n में से 1 गया। ध्यान से देखिए 24 और 1 को इधर मंगा लेते हैं, 1 इधर आएगा तो प्लस में आएगा क्योंकि माइनस में उधर है, प्लस 1 बराबर में क्या बचेगा n। अब आप ये बताइए यहाँ से जो है क्या होगा, 24 और 1 25 बराबर में क्या बचेगा n। इसको क्या उल्टा नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, इसलिए n बराबर कितना 25 पद होगा। कितना पद होगा, 25 पद। इसको लिखते लिखते अगर 74 तक जाएंगे हमको 25 पद लिखना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए। 25 पद यानी कि पदों की संख्या कितना आ गया, 25। आंसर आ चुका है। इस तरह से आपको जो है हल करना है, सिंपल है। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जो है बना के कमेंट में जवाब देना है। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उसी का ये दूसरा क्वेश्चन है, 13, 24, 35 डॉट 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 कौन सा पद 79 होगा। मतलब वही आपको पदों की संख्या निकालना है। मतलब ऐसे लिखते जाएंगे कब ये आएगा, मतलब अंतिम पद यानी वही ज्ञात करना है कि कौन सा पद में ये आता है, पदों की संख्या निकालना है। सेम इसको ए निकालना है यहाँ पे, और डी निकालना है, और इसको एन लिखना है, ये अंतिम पद है, और आपको एन निकालना है। जिस तरह के क्वेश्चन आप पिछले क्वेश्चन में देखे थे, सेम टू सेम उसी तरह का निकलेगा ये, ठीक है ना। अगला हम लोग स्टेप समझते हैं, और ये लास्ट थ्योरी का जो है लास्ट कंसेप्ट होने वाली है। इसमें हम लोग समझेंगे यदि एनवां पद दिया हो तो क्या करेंगे। एनवां पद दिया हो तो क्या करेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल आपके सामने है, ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपको बनाना है खुद से, ठीक है। यदि एपी का एनवां पद 2n+5 हो तो एपी ज्ञात करें। सेम सवाल है, यदि एपी का एनवां पद 3n-1 हो तो एपी ज्ञात करना है। बस सिर्फ माइनस है या प्लस है, वहाँ पे यहाँ पे 2 है, वहाँ 3 है, 5 है, वहाँ 1 है, ठीक है ना। जब भी इस तरह का सवाल आए आपको जो है क्या करना है, n का मान लिखना है हल, n का मान 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपको रखते जाना है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो n का जो मान है वो पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3, 4 निकालना है, छोड़ देना है, एपी हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, इसका एनवां पद दिया है, नहीं an दिया हुआ है कितना, वो दिया है 2n+5। बस सब इसी का खेल है। अब जो है n के बदले हम लोग बैठाना है पहले 1, पहले 1 बैठाएंगे, लिखेंगे a1 बराबर, जहाँ जहाँ n है वहाँ लिखना है 1, लिखेंगे 2 इंटू n के बदले 1 + 5 क्या होगा, 2 इंटू 2 और 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार निकालना है दूसरा पद, कैसे होगा, तो ये लिखेंगे क्या, फॉर्मूला वही रहेगा, जहाँ पे n है वहाँ 2 बैठाएंगे सिर्फ, लिखेंगे 2 इंटू n की जगह पे 2 + 5 के 5, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 9, सॉरी 4 और 5 9 हो जाएगा। अगले निकालेंगे फिर तीसरा पद, यानी a3 निकालेंगे, कैसे करेंगे फिर, यानी कि 3 रखना है, फिर 2 रखे, फिर 3 रखना है, जहाँ पर n है वहाँ 3 रखे, 2 इंटू फिर n की जगह पे 3 प्लस में है 5, 2 3 6, 6 5 कितना हो जाएगा 11। अगर और तरह निकालना चाहे तो और भी निकाल सकते हैं, 4 5 6 रख करके। अब यहाँ पे हम लोग का एपी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एपी बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद कितना है 7 है, लिखेंगे 7 इंटू दूसरा पद 9, लिखेंगे 7, 9, तीसरा पद 11, लिखेंगे 11, डॉट डॉट लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एपी हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह का सवाल जो है यहाँ पे है, आपको इस तरह से आपको हल करना है, अच्छे से कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका। सेम वैसा ही सवाल है, आपको क्या करना है, फिर n का मान 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, ऐसे करके इसको भी एपी की तरफ निकाल देना है। आप यहाँ तक देख चुके हैं, इसका मतलब आप थ्योरी को कंसेप्ट पूरे समझ गए अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करेंगे।